हेलो एवरीवन। मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 7th का साइंस चैप्टर 5th एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का सेकंड पार्ट है। बच्चों, हमने फर्स्ट पार्ट में एसिड्स के बारे में जाना था कि एसिड्स क्या होता है, बेस क्या होता है और इसका नेचुरल इंडिकेटर क्या क्या होता है। और हमने जाना था कि लिटमस पेपर क्या होता है, लाइकेंस क्या होता है, इसके बारे में हमने जानकारी लिया था। अलग अलग चीज़ों के साथ हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि कौन सी चीज़ें एसिडिक है और कौन सी चीज़ें बेसिक है। इस चीज़ को हमने जानने के लिए चाइना रोज का भी इस्तेमाल किया था एज ए नेचुरल इंडिकेटर की जगह। बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे और समझेंगे, जो कि है 5.3 न्यूट्रलाइजेशन। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। वी हैव लर्न दैट, हमने पढ़ रखा है कि जो एसिड्स होता है वो ब्लू हो जाता है रेड लिटमस पेपर के ऊपर, और जो बेस होता है यह रेड हो जाता है ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस। आइए हम देखते हैं कि अगर हम एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार। हम एक नए इंडिकेटर के साथ यूज करने जा रहे हैं जो कि अभी तक आपने नहीं सुना होगा, जिसका नाम है फेनोल्फैथलीन। एक्टिविटी 5.5 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। यानी ये एक्टिविटी करने के लिए आपको टीचर की निगरानी में रहना बहुत ज़रूरी है। फिल 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उसको 1/4 डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल लेना है, और उसका जो कलर होगा उसको अपने नोटबुक में लिख लेना है। नोट डाउन द कलर ऑफ फेनोल्फैथलीन, और फेनोल्फैथलीन का जो कलर होगा उसको भी अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। फिर उसके बाद 2 से 3 बूंद आपको इंडिकेटर डालना है एसिड्स के अंदर, जो कि आपका जो इंडिकेटर होगा वो फेनोल्फैथलीन होगा। नाउ सेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अब टेस्ट ट्यूब को अच्छे से सेक कीजिए, हिलाइए। क्या आपने किसी तरह का कोई चेंजिंग देखा कलर के अंदर कि एसिड्स का कौन सा कलर बदला। एड द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय अ ड्रॉपर। ड्रॉपर की सहायता से जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें आपको सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन मिलाना है। उसके बाद बच्चों देखते हैं क्या करना है, और अच्छे से उसको स्टीर करना है, यानी घुमाना है, घोल लेना है। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन में, घोल में किसी तरह का कोई कलर चेंज हुआ। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टीरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर। आपको तब तक डालते रहना है सोडियम हाइड्रोक्साइड जब तक कि उसका रंग गुलाबी रंग का ना हो जाए, पिंक कलर के ना हो जाए। उसके बाद बच्चों क्या करना है, नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब पिंक हो जाए तो उसके बाद आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 ड्रॉप डालना है, और फिर से आपको ऑब्जर्व करना है कि अब कौन सा कलर हो गया। द सोल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। आप देखेंगे कि जैसे ही आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो आपका जो पिंक कलर होगा वह कलरलेस हो जाएगा, यानी पानी की तरह दिखना शुरू हो जाएगा। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यानी फिर से आपको ड्रॉपर की सहायता से 1 ड्रॉप आपको, यानी 1 ड्रॉप आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालना है। इसके बाद फिर से आपको ऑब्जर्व करना है कि अब कौन सा कलर हुआ, तो जो आपका कलर होगा वह दोबारा पिंक कलर का हो जाएगा। इट इज एविडेंट दैट, अब इससे यह हमें समझ में आता है, यह कंक्लूजन निकलता है, व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, यानी जब सॉल्यूशन आपका बेसिक होगा, फेनोल्फैथलीन गिव्स अ पिंक कलर, यानी जो आपका फेनोल्फैथलीन इंडिकेटर होगा वह पिंक कलर का हो जाएगा। और द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक, अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक है, इट रिमेन्स कलरलेस, वो क्या होगा, वो कलरलेस ही रहेगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एसिड प्लस इंडिकेटर। इंडिकेटर जो था आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका फेनोल्फैथलीन है इसको कहा जा रहा है। उसके साथ जब हम बेस डालते हैं तो कलरलेस हो जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या दिया हुआ है। व्हेन एन एसिडिक सोल्यूशन इज मिक्स विद द बेसिक सोल्यूशन, जब हम एसिडिक सोल्यूशन को बेसिक सोल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो ये दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज हो जाता है, और उसका जो कलर होता है वह कलरलेस हो जाता है। व्हेन एन एसिड सोल्यूशन एंड बेस सोल्यूशन आर मिक्स्ड इन सुइटेबल अमाउंट, अगर दोनों में सुइटेबल अमाउंट में हम डालते हैं
तो जो दोनों का नेचर होगा यानी एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉय, दोनों का जो नेचर होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और कलरलेस हो जाता है। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नोर बेसिक, यानी जो उसका रिजल्ट आता है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे, यानी ना तो वो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन होता है वैसे ही आपको टेस्ट ट्यूब को टच करके फील करना है आपको क्या महसूस होता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा होता है उसी समय आपको टेस्ट ट्यूब को टच करके फील करना है आपको क्या फील हो रहा है, ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है। हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस, उससे क्या होगा, जब न्यूट्रलाइजेशन हो रहा होगा तो उसके अंदर से हीट रिलीज होगा जो कि आपको छूने में गर्म लग सकता है। द इवॉल्व हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, यानी रिएक्शन मिक्सचर होगा उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है इसलिए आपको छूने में थोड़ा सा हीट लग सकता है, हॉट लग सकता है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जब न्यूट्रलाइजेशन हो रहा होता है रिएक्शन होता है तो एक नए तरह के सब्सटेंस बनता है जिसे हम सॉल्ट कह रहे हैं। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, आपका जो सॉल्ट है वो या तो एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। थस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो, तब जाके हम न्यूट्रलाइजेशन को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन, यानी जब एसिड और बेस के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, और इस प्रोसेस में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वह हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा। प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, और साथ में हमें हीट भी मिलेगा। हम इसको कुछ इस तरह से भी इक्वेशन के रूप में भी लिख सकते हैं, एसिड प्लस बेस इक्वल सॉल्ट प्लस वाटर, यानी जब हम एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वह सॉल्ट और वाटर होता है और साथ में हीट प्रोड्यूस होता है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मान लीजिए कि अगर हमने एसिड की जगह HCl लिया यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और बेस में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया यानी हमने NOH लिया, ओके, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा और साथ में पानी मिलेगा। सोडियम क्लोराइड को हम NaCl भी कहते हैं जो कि नमक होता है। बूझो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, बूझो ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को पानी के साथ मिलाया। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल, तो जो उनका रिएक्शन बनेगा वह गर्म होगा या ठंडा होगा, तो ऑफ कोर्स गर्म ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा आ जाता है 5.4 न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारे डेली के दिनचर्यों में न्यूट्रलाइजेशन होते रहता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं अलग अलग टॉपिक को। फर्स्ट सबसे पहले आ जाता है इनडाइजेशन यानी अपच। आर स्टमक कंटेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, यह हमें पचाने में मदद करता है। एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 2, जैसा कि आपने चैप्टर 2 में पहले ही पढ़ रखा है। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इनडाइजेशन, ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पेट में जब एसिड की मात्रा बढ़ जाता है तो वह इनडाइजेशन हो जाता है, हमें प्रॉब्लम होने लगती है। समटाइम्स इनडाइजेशन इज पेनफुल, कभी कभी ये अपच हमारे पेटों में दर्द भी उत्पन्न कर सकता है। टू रिलीव इनडाइजेशन, इनडाइजेशन के लिए यानी इनडाइजेशन से हमें रिलीफ पाने के लिए, आराम मिलने के लिए हमें क्या चाहिए, वी कैन टेक एन एंटासाइड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इससे राहत पाने के लिए हमें एक एंटासाइड चाहिए होगा जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एंटासाइड क्या होता है, यानी एसिड को कम करने वाला यानी उल्टा बेस करने वाला, उसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहेंगे। जैसे कि बच्चों हम डाइजिन भी कह सकते हैं, विच कंटेंस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कह रहे हैं। इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, हमारे पेट में जब ज़रूरत से ज़्यादा एसिड बन जाता है तो उसे न्यूट्रलाइज करता है यानी बेस में कन्वर्ट कर देता है। अब आइए पढ़ते हैं कि अगर हमें चींटी काट ले तो हमें क्या करना चाहिए। एंट बाइट, व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड दैट इज फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन, जब हमें चींटी काटती है तो हमारे स्किन में एक फॉर्मिक एसिड चला जाता है जो कि एसिडिक होता है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और
कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, यानी जब हमें चींटी काट ले तो हमारे स्किनों में फॉर्मिक एसिड चला जाता है जो कि इचिंग भी होना शुरू हो जाता है। तो इससे राहत पाने के लिए हमें जो बेकिंग सोडा होता है उसको पानी के साथ भिगोकर यानी हल्का मिलाकर और जहाँ पे काटा होता है वहाँ पे रब करना होता है, लगाना होता है, जिससे हमें राहत मिलता है। या फिर आप कैलामाइन सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं जिसमें जिंक कार्बोनेट कंटेन होता है, मिला होता है। आइए अब हम जानते हैं सॉइल ट्रीटमेंट यानी अपनी मिट्टियों की ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं अगर हमारी मिट्टी में ज़रूरत से ज़्यादा एसिड हो गया है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा बेस हो गया है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक्स द सॉइल एसिडिक, ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करने से हमारा जो मिट्टी होता है खेतों का उसमें एसिडिक की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है प्लांट्स हमारा सही से ग्रो नहीं कर पाता है। तो या तो हमारे मिट्टी में ज़रूरत से ज़्यादा एसिडिक हो सकता है या फिर बेसिक हो सकता है। अब इसको जानने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी मिट्टी में एसिड ज़्यादा हो गया है या फिर बेस ज़्यादा हो गया है। तो इसके लिए आपको अपने मिट्टी का सैंपल जाँच कराना होगा। वेन द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर आपका सॉइल जो है मिट्टी अगर ज़रूरत से ज़्यादा एसिडिक हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए, उसमें क्विक लाइम मिला देना चाहिए जो कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, एक तरह का चूना होता है, या फिर आप उसमें सेलेक्ट लाइम भी मिला सकते हैं जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगर आपके मिट्टी में ज़रूरत से ज़्यादा बेसिक हो गया है तो आप कंपोस्ट डाल सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर कहलाता है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड्स, ऑर्गेनिक मैटर करता क्या है, वो एसिड्स को रिलीज करता है और आपके मिट्टी को न्यूट्रलाइज करता है। अब बच्चों बात कर लेते हैं फैक्ट्री वेस्टेज, यानी कई सारी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो अपने वेस्टेज में ज़रूरत से ज़्यादा एसिड रिलीज कर देती हैं। द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, यानी ढेर सारी ऐसे फैक्ट्रीज हैं जो अपने ड्रेनेज के रूप में जो उनका नालियों का पानी होता है, वेस्टेज होता है, उसमें एसिड ज़्यादा होता है। अगर वह नदियों या तालाबों में चला जाता है तो मछलियों के साथ ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडी द एसिड विल किल द फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म, यानी जब ये नदी तालाबों में चला जाता है जिसके कारण जो मछलियां हैं या फिर दूसरे जो जीव होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनके साथ बुरा प्रभाव पड़ता है। द फैक्ट्री वेस्टेज आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेज, इसलिए हमें उन फैक्ट्री वेस्टेज को हमें न्यूट्रलाइज करने की बहुत ही ज़रूरी होता है, ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से यह चैप्टर आपका आज फिनिश हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का इस चैप्टर से रिलेटेड आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका सलूशन बताने की कोशिश करता हूं। और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर या इसका सलूशन चाहिए होगा तो फिर भी आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको इसका सलूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी दूसरे चैप्टर के साथ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।